हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें आज टॉपिक रहने वाला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जीटीयू एंड सेमेस्टर एग्जाम। अब पिछले कुछ टाइम से और अभी फिलहाल जो सीजन चल रहा है वो एग्जाम का सीजन चल रहा है, चाहे वो आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर फाइनल या फिर कोई भी ईयर में हो। अभी जीटीयू की एग्जाम्स चल रही है और मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से एक इस टॉपिक रिगार्डिंग रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आई थॉट लेट्स हैव अ वर्ड ऑन दिस वीडियो एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन। सो यहाँ पे मैंने कुल 7 ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं कि जो आपको जीटीयू की फाइनल सेम एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एक अच्छी तरह से पास करने में एक अच्छे एसपीआई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक के बाद एक समझाऊंगा कि किस तरह से रहेगा। तो जिसमें से सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है ओल्ड पेपर्स। अब ये होता क्या है ओल्ड पेपर और इसका इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए पिछले साल के जितने भी पेपर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे सॉरी, सपोज मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2022, तो मैं यहाँ पे आपको एक टास्क देता हूँ कि आप जीटीयू के पिछले 5 साल के पेपर निकाल के जब भी आपको एग्जाम से पहले टाइम हो तब ये 5 पेपर डेफिनेटली सॉल्व करना। अभी यहाँ पे 22 चल रहा है तो 2017 से लेके 2021, सॉरी 2016 से लेके 2021 तक के जितने भी यहाँ पे पेपर्स पिछले जीटीयू में कंडक्ट हुए हो वो डेफिनेटली चेक कर लेना। अब जब आप चेक करोगे तब आपको अपने आप से ही यहाँ पे रियलाइज होगा कि हर पेपर के अंदर कितने यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सपोज आप देखोगे तो जीटी में पेपर स्टाइल किस तरह से होता है। सबसे पहले होता है सॉरी यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि जीटी में किस तरह से होगा। ठीक है, एक के साथ आएगा ए, फिर 1 बी और होगा 1 सी। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जिसमें से पहला होगा ए होगा वो 3 मार्क का होगा, दूसरा होगा वो 4 मार्क का होगा और तीसरा होगा वो 7 मार्क का होगा। तो इस तरह से कुल होते हैं, तो जिसमें से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बट जब आप यहाँ पे अपने आप से ही पेपर देखते रहोगे तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हर साल एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे ही होंगे कि जो रिपीट हुए थे, मतलब पिछले साल भी थे और इस साल भी होंगे, ऐसा आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सेकेंड में इस तरह से होगा कि यहाँ पे मतलब इस तरह से होगा और जो 2 सी और ये होगा 7, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड के सामने एक पूरा का पूरा यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगा, थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी। इसके सामने एक तीनों के बीच में यहाँ पे आपको एक सेम देखने को मिलेगा। सपोज मान लीजिए कि इसमें सेकेंड में क्या होता है कि सेकेंड में सिर्फ इसमें ही ऑप्शन होता है, बट जबकि थर्ड में इसके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा एक और दिया जाता है। मतलब वेदर आप ये सिलेक्ट करो या फिर कोई दूसरा सिलेक्ट करो तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे थर्ड के अंदर किस तरह से देखने को मिलेगा। तो थर्ड में होगा, चाहे या आप ये तीनों लिखो या फिर इस साइड वाले तीन। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी टेक टेक्स्ट बॉक्स, और जिससे क्या होगा कि इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके 3 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए और उसका मार्क होगा 3, थर्ड बी का मार्क होने वाला है 4 और थर्ड सी का मार्क होने वाला है 7। ठीक है, थर्ड सी यहाँ पे आपके देखने को मिलेंगे 7 मार्क। तो ये क्या होगा, यहाँ पे दोनों में एक और आ जाएगा, यानी कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन लिखो या तो आप ये वाला। आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें से थर्ड में ए लिखा, इसमें से थर्ड में बी लिखा और इसमें से थर्ड में सी लिखा। या तो यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना होगा या तो ये तीनों क्वेश्चन करने होंगे। जिस तरह से यहाँ पे थर्ड में सिचुएशन है उसी तरह का सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपका पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाता है 1 2 3 4 5। और हर एक के अंदर ए बी सी, जिसमें से पहला होगा 3 मार्क का, दूसरा होगा 4 मार्क का और तीसरा होने वाला है 7 मार्क का। आप टोटल मिलाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये होगा 70 मार्क का। तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट कहना क्या चाहता हूँ पॉइंट नंबर फर्स्ट से कि आपका यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। जैसे आप देखोगे तो आपको अपने आप से ही यहाँ पे खत्म मतलब पता चल जाएगा। ये मैंने कवर किया है पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 2 विच इज द रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द नोट्स। अब देखिए जब भी मैं कोई स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो उससे मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आप जो भी लेक्चर्स अटेंड करो, भले ही आप बंक करो या फिर ना करो, ठीक है, वो सेकेंड पॉइंट है। बट जब भी आप यहाँ पे कोई भी लेक्चर अटेंड करो ना, उस लेक्चर की नोट्स आप जरूर से बना लेना। तो आपने अगर नोट्स बनाई होगी तो यू जस्ट हैव टू रिवाइज दिस नोट्स। उसमें से क्या आईएमपी पॉइंट्स थे, प्रोफेसर ने क्या आईएमपी फॉर्मूला बताया था, प्रोफेसर ने किस तरह से सम सॉल्व किया था, कोडिंग में किस तरह का लॉजिक यूज करता है, तो ये सब कुछ नोट्स के अंदर आपने लिखा होगा। तो ये नोट्स आपको
आपको रिवाइज करनी होगी, ये नोट्स की मदद से यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर मूव ऑन करें तो दैट इज द टॉपिक्स गिवन बाय द फैकल्टी। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हो ना, तो प्रोफेसर जनरली ये बोलते हैं कि दोस्तों मतलब स्टूडेंट्स यही सवाल पिछले साल आया था जीटीयू के 7 मार्क में। उसके अलावा कहते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके मिड सेम में डेफिनेटली होगा, असाइनमेंट में भी होगा, और इसके अलावा ये बहुत आईएमपी क्वेश्चंस है। उसके अलावा कभी कभी प्रोफेसर डायरेक्टली बोल देते थे कि ये वाला टॉपिक आईएमपी रहेगा, और कभी ऐसा बोलते हैं कि ये वाला क्वेश्चंस बहुत आईएमपी है, ये हर साल जीटी में होता है। तो जिस तरह से प्रोफेसर ने यहाँ पे आपके पास एक आईएमपी क्वेश्चंस का लिस्ट दिया था, तो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके ज्यादातर चांसेस होते हैं जीटीयू की फाइनल सेम में आने के, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है कि प्रोफेसर का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है और वो हर साल सेम ही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो उसको यहाँ पे पता होता है कि हर साल कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं और कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाए तो वो है मिड सेम के पेपर्स। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे फाइनल सेम देने जाओगे ना, तो यहाँ पे आपकी होती है 6 महीने की टाइम शीट, ठीक है, ये होता है 6 महीने का टाइमलाइन। एट द एंड ऑफ योर 6th मंथ यू हैव योर फाइनल एग्जाम, बट यहाँ पे थर्ड मंथ में जो यहाँ पे मिड सेम होती है, मैं यहाँ पे एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि जब भी आप यहाँ पे फाइनल देने जाओ ना, उससे पहले यहाँ पे मिड सेम डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मिड सेम में वही सारे आईएमपी क्वेश्चंस रहते हैं कि जो हर साल जीटीयू में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा बहुत यूजफुल होगा कि ये आप डेफिनेटली देखना कि मिड सेम के पेपर जरूर से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि मिड सेम में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि देखिए मिड सेम पहली बात तो होता है सिर्फ 30 मार्क का, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आपकी प्रोफेसर ने यहाँ पे ये बताया कि 5 इस बार चैप्टर कवर होंगे मिड सेम के सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर में से सिर्फ 30 मार्क्स का पेपर निकालना, मतलब आप सिर्फ इमेजिन तो कीजिए कि 5 बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 30 मार्क का यहाँ पे पेपर बनता है, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसीलिए ये मिड सेम के पेपर भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पकड़े तो वो है असाइनमेंट्स। हाँ, अभी हर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में असाइनमेंट भले ही वर्ड के अंदर आ गया है, पहले हमारे टाइम 2018 में बिफोर कोविड यहाँ पे मतलब हैंड रिटन थे, अभी भी काफी सारी कॉलेज में हैंड रिटन ही रहते हैं, बट ये असाइनमेंट बहुत ही यूजफुल रहते हैं। ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही काम के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर जो आपको कोडिंग के प्रैक्टिकल दिए होते हैं, ये प्रैक्टिकल्स भी काम के रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोड रहता है वो जनरली इस तरह का कोड आपको दिया जाता है कि जिसमें आपका लॉजिक अच्छे से डेवलप हो। तो ये असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके बाद असाइनमेंट के बाद टॉपिक है आईएमपी टॉपिक्स। अब ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे ये वाला पॉइंट कवर किया कि आपके क्लास के दौरान आपके फैकल्टी ने बोला वो, और इसके अलावा मिड सेम के क्वेश्चंस, ये दोनों रहते हैं आईएमपी क्वेश्चंस, ठीक है। एंड फुल एंड फाइनल लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज द रेफरेंस बुक। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस बुक की पूरी आपको कथा समझाना चाहता हूँ कि रेफरेंस बुक से मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन, रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक से यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकल पब्लिकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर रेफरेंस बुक। सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आपका यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर बहुत ही एक कोर सब्जेक्ट रहता है, एंड दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर हर कोई स्टूडेंट, चाहे आप ईसी में हो, आईटी में हो, या फिर कंप्यूटर साइंस, आईसीटी, इसमें डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर की रेफरेंस बुक जरूर से यूज करना। अब ये रेफरेंस बुक के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही इजीली समझाए होते हैं, तो रेफरेंस बुक से आपको यहाँ पे बहुत इजीली क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम रिलेटेड। और इसमें बैठे बिठाए बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, जिसमें से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके अलावा जीटीयू, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी के पेपर यहाँ पे आंसर्स के साथ दिए होते हैं। तो रेफरेंस बुक भी आपके लिए बहुत ही काम में आएगी। तो ये थे पूरे के पूरे 8 टॉपिक, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं कि मैंने हर कोई टॉपिक अच्छे से समझाया और हर कोई टॉपिक अच्छी तरह से कवर भी हो गया है। सॉरी 7 टॉपिक थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसके ऊपर जूम इन करता हूँ। तो इसमें बेसिकली मैंने किया क्या है, सिर्फ इसने मैंने पूरे वीडियो में एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस किया है कि आप सिर्फ एनालाइज कीजिए कि आप जब मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट के अंदर 7 चैप्टर है, तो इसके अंदर किसका वेटेज ज्यादा है, जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो टॉपिक के सिर्फ आप क्वेश्चन ही कीजिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि वो पूरा टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए। अब फिर भले ही आपको कुछ इस तरह से सवाल हो, मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपको यहाँ पे टॉपिक समझाया गया है, यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे कंडीशन और लूप होता है, लूप के बारे में
में आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप इफ और एल्स लूप करके जाओगे तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना बोल दिया कि आपको लूप करके जाना है, तो इसके अंदर आपको इफ एल्स और उसके अलावा फॉर, उसके अलावा वाइल, ये सारे के सारे लूप्स जितने भी आते हैं वो आपको कवर होने चाहिए। अब यहाँ पे सपोज मैंने ये बोला कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से आप सिर्फ एक ही सवाल करके गए थे, तो आप भैया डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। बट इन एट दी एंड मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप पूरे के पूरे जितने भी IMP टॉपिक्स आपको बताए गए हैं वो डेफिनेटली कवर करो, तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ऑलराइट, so that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.